काला मोतिया से क्या नुकसान हो सकता है? अपनी आँखों को कैसे बचा सकते हैं काले मोतिये से? अगर काला मोतिया हो जाए तो फ़ौरन इलाज इसका हो सकता है, आँखें जो हैं वो बच सकती हैं, क्या नज़र जो है वो तेज़ हो सकती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? तो बाज़ लोग जो है इस बात को ज़हन में रखते हैं कि अगर काला मोतिया हो गया है तो हमारे नज़र जो है ख़त्म हो गई है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका इलाज भी है और इसका जो इलाज है उसके साथ साथ एहतियात भी है। आज मैं आपको वो इलाज और एहतियात और ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, काला मोतिया क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आँख है इसके अंदर एक नर्व होती है, उसके साथ साथ जो है दिमाग से एक तार निकलती है जो कि आँख के जो आई पॉइंट होता है, आई बॉल उसे कहते हैं, उसके साथ जो है ये उसका कनेक्शन होता है। और आँख के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से काला मोतिया बनता है। प्रेशर कैसे पड़ता है? दो तरह से पड़ता है। एक ये होता है कि जब पानी का इखराज हो रहा होता है, क्योंकि ये आँख जो है ये पानी और एक जल नुमा चीज़ होती है, यानी उससे ये बना होता है, यानी बिल्कुल नरम सा पानी और जल। पानी का इखराज जब होता है तो अगर उसके आगे जो नर्व है उसके आगे कोई चीज़ आ जाती है जो उसको ब्लॉक कर देती है, तो पानी का जो लोथड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता आँख के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो एक तार है जो दिमाग से आगे आँख की आई बॉल जो पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्ट है, उस तार के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसकी वो डिस्टर्ब होती है और उसका जो कनेक्शन है उसमें ख़राबी जब आती है तो उस वक्त जो है भी काला मोतिया जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जब एक आँख का जो डायाग्राम होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से, प्रेशर क्यों पड़ता है, जब पानी का जो इखराज है वो नहीं हो पाता, या पानी का जब यहाँ से पानी बन रहा है फिर इखराज होना होता है, तो उसके आगे जब कोई चीज़ ब्लॉक कर देती है उसकी नर्व को, तो फिर जो है ये एक ख़तरनाक अमल होता है। और इसका असर सबसे पहले किस जो आँख है उसके किस हिस्से पे होता है? सबसे पहले जो जिस हिस्से पे होता है आँख के, वो ये है कि सेंटर में कभी भी ये काला मोतिया जो है असरअंदाज नहीं होता, यानी साइड पे असरअंदाज होता है। साइड से आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर सेंटर की तरफ जाता है। अगर आपकी जो नर्व है वो ब्लॉक है, पानी का इखराज नहीं हो रहा, तो डॉक्टर जो है क्या करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, यानी उसका जो CTR किया जाता है, एक मशीन के ऊपर एक बंदे का मुंह जब रखा जाता है, उसकी आँख के सामने मशीन को लगाया जाता है और मुख्तलिफ रोशनियों से उसकी आँख में जो है रोशनी, कोई चमक जो है वो दी जाती है। पता किया जाता है कि इसकी आँख में कितनी रोशनी है, कितना इसको पता चलता है। और वो CTR करने के बाद जो है एक एक्सरे जो है वो छोटा सा निकल आता है, उसके ऊपर सारा डिटेल वाइज होती है कि इसकी आँख के ऊपर क्या चीज़ है, क्या मसला है, नूर है, रोशनी है या नहीं, और तेज़ हो सकती है रोशनी या नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ जो है अगर उसका ये जो पानी का जो अखराज के आगे कोई ब्लॉकिंग वगैरह है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले कतरा नुमा दवाई दी जाती है, कतरे डालने के लिए दिए जाते हैं। और अगर उसकी जो नर्व पीछे से आ रही है दिमाग से आँख की तरफ, अगर वो डैमेज हो जाती है, बिल्कुल कनेक्शन उसका ख़राब हो जाता है, तो फिर जो है नूर उससे आ रहा होता है, क्योंकि रोशनी और दिमाग का ताल्लुक जो है, जब रोशनी जब आँख बैर की तरफ कुछ देखती है तो वो उस नर्व के ज़रिए दिमाग तक जो है वो हदायत को पहुँचाती है। तो जब वो नर्व जो है जब ख़राब हो जाती है तो उसका ये होता है कि फिर नूर जो है ख़त्म हो जाता है, तो वो जो है नज़र फिर दोबारा वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो पानी के अखराज के वक्त जो ब्लॉकिंग हुई है उसके लिए पानी पहले जो है
ایک ڈرافٹس کے قطرے دیے جاتے ہیں، اگر اس سے صحیح نہ ہو تو پھر جو ہے سرجری کروائی جاتی ہے۔